Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dearest viewers and subscribers, how are you all, everybody? I hope you are all doing well and also to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. First of all, in the depth of my heart, to all my viewers and subscribers, wish you very happy Eid ul Adha. So, last video lecture, I will explain the grade 10th poem number 1 named Hamad, written by Amir Minai, and the complete lecture of the poet and the poem. I hope you can understand. But is this have any problem? You will write into your comment. I will resolve it as soon as possible. So today I will explain the Markazi Khayal, Khulasa and Tashri of this poem. So without wastage of time, let's start with me. जैसा कि आपको पता है कि हमेशा से मरकज़ी ख़्याल खुलासा और तशरीह जो कि है वो मैं आपको अपना मवाद ही देती हूँ जो कि मुझे बेहतर लगता है। उसके लिए मुझे किसी भी गाइड या खुलासे की ज़रूरत नहीं होती। तो चलें वीडियो का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले हम नज़म का नाम हमद और शायर का नाम अमीर मनाई लाजमन इसमें लिखते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं मरकज़ी ख़्याल के शुरू करती हूँ। कायनात की हर शय अल्लाह ताला की मौजूदगी की गवाही देती है। ठीक है, अमीर मनाई अल्लाह ताला की अज़मत और सिफ़ात में बयान करते हुए बता रहे हैं। वो हर जगह मौजूद मौजूद और नाज़िर है, चाहे वो इंसान की तन्हाई हो या कायनात की वसअत है। कायनात का सारा निज़ाम रंगो-बू और रौनक सिर्फ़ अल्लाह ताला ही के दम से है। और जैसा कि आपको पता है कि जो कि हमारी ग्रेड 9th की वीडियोज़ थी उसमें मैं सिर्फ़ आपको पोम के मरकज़ी ख़्याल के करवाती होती थी, लेकिन 10th में चूँकि आपको पता है सिलेबस बदल चुका है सारा, तो इसमें हम खुलासा भी करेंगे और खुलासे को भी सेम इसी पैटर्न से नज़म का नाम और शायर का नाम पहले लिखेंगे और उसके बाद मैं खुलासे का मवाद शुरू करती हूँ। सबसे पहले ऐ अल्लाह, कायनात में जो मुकाम मर्तबा तेरा है वो किसी और को हासिल नहीं है। अमीर मनाई अल्लाह ताला की तारीफ़ करें और कोई नहीं जानता कि तू कहाँ है। गोया कायनात में तुझ जैसी कोई हस्ती नहीं है। कायनात की तमाम चीज़ों का आका और मौला ऐ अल्लाह तू ही है। तेरी ज़ात को किसी ख़ास जगह में पाबंद समझना मौजू नहीं, यानी अल्लाह ताला किसी की ज़ात जो है किसी घर में या किसी जगह पर, किसी ख़ास जगह पर मौजूद नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात हर दुनिया की हर जगह पर मौजूद है, बल्कि तू हर जगह जलवागर है। रंग बिरंगे फूलों और उनकी खुशबुओं से तेरी ज़ात अयां होती है। ऐ अल्लाह, तेरी लामहदूद सिफ़ात में से एक सिफ़त ये भी है कि तू बंदों का सबसे बड़ा हमदर्द और सच्चा राज़दार है। ठीक है, आप चाहें तो ये दोनों जो कि मवाद हैं अपने पास लिख भी सकते हैं और ऐसे मेरी वीडियो से इसे सेव करके अपने पास भी रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं तशरीह जो कि है मैं उसका लेक्चर शुरू करती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ से हमारी तशरीह का मवाद शुरू हो रहा है। मैंने तशरीह के लिए शेर नंबर जो कि है शेर नंबर 1 को लिया है। ठीक है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। हवाला शेर में हम नज़्म का नाम हमद और शायर का नाम अमीर मनाई जो कि हमेशा मैं आपको वाज़ेह करती हूँ 1 नंबर का है। उसके बाद मफ़हूम अल्लाह जिस मुकाम पर तू फ़ाइज़ है। अमीर मनाई अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़, सरबुलंदी और अज़मत व बड़ाई बयान करते हुए वहाँ कोई दूसरा नहीं हो सकता और किसी को ये भी मालूम नहीं कि तू कहाँ है। ठीक है, अब सवाल उन्होंने ये किया कि हमें ये पता ही नहीं है कि आपकी ज़ात किधर है। आपकी ज़ात का जलवा हर जगह दिखाई देता है। अब तशरीह है। सबसे पहले मैंने तारुफ से आगाज़ किया है। अमीर मनाई का शुमार अपने आहद के कादर कलाम शायरों में होता है। आपकी शायरी ज़ुबान और बयान की खूबी और फ़िक्र ख्याल की रहनाइयों का मजमूआ है। अमीर मनाई अल्लाह ताला की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं कि कायनात में जो मुकाम मर्तबा अल्लाह ताला की ज़ात को हासिल है ना, वो किसी और को नहीं है। अल्लाह ताला हर लिहाज से यकता है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात ही वाहद है, यकता है। ज़ात से ये भी यकता है कि उसकी ज़ात की मसल यानी कोई और ज़ात नहीं, क्योंकि वो तो जिस्म से पाक है और कुल कायनात से अजीम तर है। सिफ़ात के लिहाज से भी वो यकता है, यानी वाहद है। उस जैसी देखने, सुनने और इरादे की क़ुव्वत किसी और में नहीं। उसकी की ये सिफ़ात ज़ाती और लामहदूद हैं, यानी हम इसको
वाज़ह नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला की ये जो सिफ़ात हैं वो कितनी ज़्यादा हैं। अलगर्ज़ कोई उस जैसा किसी भी एतबार से नहीं है। खुद अल्लाह ताला ने फ़रमाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तर्जुमा कि अगर कायनात में खुदाए वाहद के सिवा कोई और खुदा होता तो इस कायनात का निज़ाम बिगड़ कर रह जाता है। अल्लाह ताला की हस्ती का इदराक करना हो तो लाज़िम है कि फ़ितरत का गहरा सॉरी यहाँ पे अलिफ नहीं डाला मैंने, मुशाहिदा किया जाए क्योंकि अल्लाह ताला ने ही उन अशिया में अपनी निशानियाँ अता की हैं। तो ये बहुत ही आसान से अल्फाज में मैंने तशरीह को वाज़ह किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा, अपने कमेंट में लिख दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।